आपका पारिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम आगे अध्ययन करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। इससे पहले हमने वेक्टर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। तो उसकी जानकारी के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो देखो, इसको कहते हैं सदिशों के घटक या वियोजन। ठीक है, ये देखो किस प्रकार से होते हैं। पहले हम बात करेंगे 2D डायमेंशन में। ठीक है, 2D में हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या मूल बिंदु है, ये हमारे क्या प्लेन में है। तो इसको बोलते हैं 2D, 2 डायमेंशनल। तो मान लेते हैं कि इसमें ये एक हमारा क्या है, सदिश है ए, और ये जो सदिश ए है वो एक्स एक्स के साथ में थीटा कोण बनाता है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर हम निकालने में कंपोनेंट। तो कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सदिश से एक्स एक्सिस पे एक लंब डालेंगे, इसी प्रकार से वाई एक्सिस पे भी एक लंब डालेंगे। ठीक है, तो इसके घटक निकालने के लिए इसका इस दिशा में घटक और इस दिशा में घटक, है ना। तो हम जानते हैं कि इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई और जे कैप। हमें यहाँ पर ए एक्स और ए वाई के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो इसे ज्ञात करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। मैंने ये पहले बताया है कि इसकी लंबाई क्या होती है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जो लंबाई है मैं किसकी लिखूंगा, सिर्फ ए से लिखूंगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। ये भी हम बाद में ज्ञात करेंगे किस प्रकार से आता है। पहले अभी देख लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस प्रकार से होता है। तो मैंने यहाँ पर इसकी जो लंबाई है या फिर इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको मैंने सिर्फ एक से लिखूंगा। तो अब मुझे अगर इसका मान निकालना हो, ये हमारा क्या है, लंब डाला है मैंने, ये कोण हमारे पास 90 डिग्री है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लाल बट्टा कक्का के फॉर्मूले से यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास कोण थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो थीटा और 90 डिग्री के बीच की जो भुजा होती है ये हमारा क्या होता है, हमेशा आधार होता है, बेस होता है। ठीक है, और 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, देखो कर्ण का मान हमारे पास क्या है, देखो आधार बटा कर्ण बराबर क्या होना चाहिए, कोस थीटा, बराबर आधार हमारे पास कितना है, ये वाला। तो इस दिशा में हमारे पास घटक कौन सा है, एक्स दिशा में ए एक्स, ये हमारा है ए एक्स। तो ए एक्स बट्टा कर्ण हमारे पास कितना मान है, ये वाला, इसका मान है ए बराबर कोस थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो कंपोनेंट है एक्स दिशा में ए का, वो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स ए कोस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो मुझे अब वाई दिशा में ज्ञात करना है। तो वाई दिशा में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये वाला भाग वो क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या मान सकता हूँ, इसको मैं लंब है हमारे पास ये वाला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। हम जानते हैं कि इसका मान होता है साइन थीटा के बराबर। लंब हमारे पास है ए वाई, वाई दिशा में है, इस दिशा में। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए और ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए वाई बराबर ए और साइन थीटा। ये हमारे पास आ गई 2 नंबर समीकरण। तो हमारे पास के 2D में हमने ए वाई और ए एक्स इन दोनों के क्या निकाल लिए, एक्स और वाई दिशा में घटक हमने ज्ञात कर लिए। अगर अब हमें यहाँ पर इस कोण थीटा का मान ज्ञात करना हो या फिर इस स्लोप का मान ज्ञात करना हो, हम जानते हैं कि जो स्लोप होती है एम, वो किसके बराबर होता है, वो टेन थीटा के बराबर होता है। तो टेन थीटा हम कैसे निकालेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए साइन थीटा बट्टा ए कोस थीटा बराबर ए वाई बट्टा ए एक्स। ए से ए हमारा कैंसिल हो गया, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर क्या होता है, यह होता है टेन थीटा ए वाई अपॉन ए एक्स। तो हमारे पास टेन थीटा का मान आ गया। यहाँ से हम थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, ये हमारे पास थीटा का मान आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं,
यहाँ से हम ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वाला ए का मान है ना, जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला था पहले, ये वाला, इसके बारे में हम देखा था ये कैसे आया था। देखो ये कुछ इस प्रकार से आता है। अगर हमें इस ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों का वर्ग करके हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इन दोनों का वर्ग हम करेंगे तो ये इधर इस साइड आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर बराबर, इस वाले का करेंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। मैंने इसको आगे पीछे कर दिया है। तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी पहले ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर का हटाऊंगा तो ये हो जाएगा ए बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, 2D के अंदर हमने सदिशों का कंपोनेंट हमने निकाल लिए और इसमें हमारे पास ए एक्स का मान ये आया, एक्स बराबर ए कोस थीटा, ए वाई का मान हमारे पास आएगा ए साइन थीटा, और टेन थीटा का मान आया हमारे पास ए वाई अपॉन ए एक्स, थीटा का मान हमारे पास आया टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, और ए का मान हमारे पास आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को हम किस में करेंगे, इसको हम 3D में करेंगे। देखो 3D में किस प्रकार से करेंगे, या फिर 3V में बात बोल सकते हैं इसको। 3V में सदिशों के कंपोनेंट या फिर इसके वियोजन। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक 3 डायमेंशन कंपोनेंट बनाएंगे। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हमारे पास सदिश लेते हैं ए। इस सदिश का ए का हम मानते हैं कि एक्स अक्ष के साथ में अल्फा कोण है, वाई के साथ में बीटा कोण है और जेड के साथ में हमारे पास इसमें गामा कोण है, ये हमने मान लिए। ठीक है, तो जैसे हमने 2D में किया था वैसा का वैसा यहाँ पर करना है। हम क्या करेंगे, इससे पहले यहाँ पर एक लंब डालेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, ए एक्स का मान निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि जिसके साथ में थीटा कोण आता है वो क्या होगा, वो हमारे पास कोस का कंपोनेंट होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए एक्स बराबर ए और कोस एल्फा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ए वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये वाला क्या है, ए वाई है और इसके साथ में हमारे पास क्या है, बीटा कोण है। तो मैंने बताया था कि जिसके साथ में कोण होता है वो कोस का कंपोनेंट होता है। तो ए कोस, लेकिन यहाँ पर जो कोण है वो कितना है, बीटा है। इसी प्रकार से ए जेड बराबर हो जाएगा ए कॉस गामा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों का वर्ग करके हम जोड़ सकते हैं। इन दोनों का हम वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो ये हमारे प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर बराबर, मैं यहाँ से सीधा कर देता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा और ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब देखो, जो कोस एल्फा कोस बीटा और कोस गामा है, जो कोस एल्फा कोस बीटा और कोस गामा जो है, इनको हम बोलते हैं दिक्कोज्यय, दिक्कोज्यय। ठीक है, तो दिक्कोज्यों का जो वर्गों का जो योग होता है वो होता है 1। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसका मान कितना हो जाएगा, 1, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ए का मान निकाल सकते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो दिक्कोज्यों का नियम से हमें जानते हैं, फिर कोसाइन रूल बोलते हैं इसको। कोसाइन रूल से हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये बात हमें याद रखनी है। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से कोस स्क्वायर अगर इसमें मान रख दूं तो इस समीकरण को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक अन्य हमारे पास नियम आ जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा
साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। इसको करके देख लेना, ठीक, नोट कर लेना। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इस प्रकार का भी रूल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इन कंपोनेंट के ऊपर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब वो हम एग्जाम्पल कर लेते हैं थोड़े से। देखो, हमारे पास पहला जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। एक 20 न्यूटन का परिमाण का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसके 36 घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के मान हमें प्राप्त करने हैं। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। 20 न्यूटन का परिमाण है हमारे पास, कर लेते हैं। देखो, ये हमने बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम x और y। ये हमारे पास एक बल है जिसका मान हमारे पास है 20 न्यूटन। ठीक है, और ये जो कोण बना रहा है वो किसके साथ में बना रहा है, ऊर्ध्वाधर के साथ में। ऊर्ध्वाधर क्या होता है, वर्टिकल, जो कि ऊपर की ओर होता है 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है। तो इसके साथ में हमारे पास एक कोण बना रहा है थीटा, जिसका मान हमारे पास है कोस 60 डिग्री। तो अब हमें क्या करने हैं, अब हमें इसके एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के क्या निकालने हैं, हमें कंपोनेंट हमें ज्ञात करने हैं। अगर इस प्रकार से अगर देखने में कोई दिक्कत लगे, यहाँ पर थोड़ा अजीब लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जिसके साथ में कोण बना होगा तो ये जो कंपोनेंट होगा वो किसका होगा, वो कोस का होगा। जो बाकी बच गया वो साइन का होगा। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ वाई बराबर एफ कोस थीटा। ठीक है, तो जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हमें एफ एक्स और एफ वाई का मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, इन दोनों के मान यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो देखो, पहले हम एफ एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स बराबर, एफ का मान हमें कितना दिया गया है, 20 न्यूटन, जो कि हमारा परिमाण है। तो ये 20 इंटू साइन 60। तो साइन 60 का मान हमें पता है कि ये होता है √3/2। तो 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10√3 न्यूटन। तो हमें एफ एक्स जो घटक है वो हमें प्राप्त हुआ 10√3 न्यूटन। इसी प्रकार से हम एफ वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, 20 और कोस 60। कोस 60 मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1/2, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 10 न्यूटन। तो हमें क्या प्राप्त हुआ इससे, इस एग्जाम्पल से हमें दिखा कि हमारे पास जो एफ एक्स और एफ वाई है, इन दोनों के मान में प्राप्त हुए। एफ एक्स का जो घटक है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल घटक है, 36 घटक है, वो हमें प्राप्त हुआ 10√3 न्यूटन। और जो एफ वाई है वो हमें प्राप्त हुआ 10 न्यूटन। इस प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, ये हमें एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, और यह कहा गया है कि ये जो निकाय है, वो जो सिस्टम है, वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। और यहाँ पर जो डोरी में जो तनाव है और थीटा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस सवाल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें घटकों का उपयोग में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी डायग्राम में क्या करता हूँ, इसके घटक ले लेते हैं। ये हमारा जो घटक है F बराबर 30 न्यूटन, तो इसके हमें घटक लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास 36 दिशा में है। और 4 न्यूटन है वो क्या है, हमारे पास ऊर्ध्वाधर दिशा में है। तो हमारे पास जो T है ये वाला, इसके हमें घटक लेने की आवश्यकता है। तो यहाँ कर लेंगे, इसके दो घटक बना लेंगे, एक ऊपर की ओर और एक इस दिशा में। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक लाइन है, ये भी लाइन है, और एक दो समांतर रेखाओं को एक तीर रेखा काट रही है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कंपोनेंट से, जिसके साथ में कोण थीटा आता है वही क्या होगा, हमारे पास कोस का घटक होगा, बाकी वाला साइन का घटक होगा। यह निकाय क्या है, साम्य अवस्था में है। तो क्या होनी चाहिए, जो एक दूसरे के विपरीत जो घटक है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इस स्थिति में अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को बराबर करूं, 36 घटक और ऊर्ध्वाधर घटक को बराबर करूं, तो ये हो जाएगा F बराबर T साइन थीटा।
ये हमारे पास क्या है, द्रव्यमान लटका हुआ है, तो हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, पहले बाहर निकालना पड़ेगा। W बराबर हम जानते हैं कि ये होता है mg, तो हमारे पास m है वो कितना है 4 इंटू जी को मान लेते हैं कि 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 हमारे पास न्यूटन हमारे पास बल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे W बराबर ये हो जाएगा T और cos थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर हमें पहले अगर थीटा का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा बराबर F अपॉन W। F का मान रख लेते हैं, F का मान हमारे पास कितना है 30 न्यूटन बट्टा 40 न्यूटन, तो 3/4, तो हमारे पास थीटा है वो हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4। अगर हमें इसका मान अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम देखो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। एक हम त्रिभुज बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, अगर हमें 3 और 4 दिया गया हो उसी के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, तो मैं क्या करूँगा, इसको ले लेता हूँ 3, इसको ले लूँगा 4, इसको ले लूँगा 5। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ये त्रिभुज के नियम को पालन करते हैं। अगर मैं ये कोण लेता हूँ 37 डिग्री, ये कोण मैं ले लूँगा 53 डिग्री, तो ये कोण मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एक नियम है, ये एक एग्जाम्पल है, इसको क्या करना है याद रखना है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे इस 10 इनवर्स 3/4 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि लाल बट्टा कक्का, तो लंब बट्टा आधार, तो ये क्या है हमारे पास लंब है, ये हमारे पास आधार है, तो हमारे पास जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान आएगा वो कितना आएगा 37 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर तो हमें डोरी में तनाव ज्ञात करना है, टी का मान, तो हम क्या कर देंगे इन दोनों का वर्ग करके हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा F का स्क्वायर ओमेगा एक्स स्क्वायर और टी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम F और W के मान ज्ञात कर लेंगे, तो T बराबर हो जाएगा हमारे पास √F का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास है 30, तो ये हो जाएगा 900 प्लस, और W का मान कितना है 40, तो ये हो जाएगा 600। तो इन दोनों का हमारे पास मान हम ज्ञात करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2500 और इसका मान हो जाएगा 50 न्यूटन। तो हमारे पास जो तनाव है वो कितना आया 50 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास जो अगला एग्जाम्पल है